छोटे से गांव में रहती थी प्रिया। प्रिया की उम्र 32 साल की थी और वो ऐसी औरत थी जो देखने में इतनी आकर्षक थी कि गांव के लोग उसे देखकर मन ही मन सोचते रह जाते। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ इतने नरम कि मुस्कुराते ही दिल को छू लेते। उसका बदन सुडौल, कमर पतली और कूल्हे थोड़े गोल जो चलते वक्त हल्की लहर पैदा करते। वो साड़ी में रहती तो लगता जैसे कोई सपनों की रानी हो, लेकिन घर के कामों में कभी कभी वो कुर्ता और लेगिंग्स पहन लेती। गांव के थरकी टाइप के आदमी उसे देखकर सोचते कि कार ऐसी बहू घर में आती तो दिन रात कैसे गुजरते, मज़ा आ जाता। लेकिन प्रिया की शादी हो चुकी थी अजय से, जो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था और महीने में बस 1-2 बार घर आता क्योंकि काम ज़्यादा था। प्रिया का ससुर रामलाल था, जो अजय का सौतेला पिता था। रामलाल ने अजय की माँ से दूसरी शादी की थी जब अजय सिर्फ 7 साल का था। रामलाल उम्र में 52 के करीब, मजबूत शरीर का आदमी जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटता। वो प्रिया से हमेशा प्यार से बात करता, लेकिन उसकी बातों में कभी कभी एक अजीब सी गहराई आ जाती जो प्रिया को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती। उस दिन सुबह का समय था। प्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी और वो झुककर आटा गूंथ रही थी। रामलाल बाहर से आया, खेत से पानी का एक घड़ा लेकर, पसीने से तरबतर। वो रसोई के दरवाजे पर रुका और बोला, बहू सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई, थक तो नहीं गई इतनी मेहनत से? प्रिया ने मुस्कुराकर सिर उठाया और बोली, नहीं बाबूजी, आदत है, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। रामलाल की नज़र प्रिया की कमर पर पड़ी जहाँ साड़ी थोड़ी कसी हुई थी, और वो मन ही मन सोचा कि बहू कितनी कोमल लग रही है, जैसे छूकर देखने को जी चाहे। लेकिन वो बोला, अरे मैं खुद बना लूँगा, तू इतनी नाजुक है, ज़्यादा झुक मत, कहीं कोई तकलीफ न हो जाए। प्रिया को लगा कि बाबूजी कितने फिक्र करने वाले हैं। फिर वो चाय का कप भरकर लाई और रामलाल के सामने रखा। रामलाल ने कप पकड़ते वक्त प्रिया की उंगलियों को हल्का सा छुआ। प्रिया ने हाथ पीछे खींचा लेकिन हंस दी। बाबूजी, आज खेत में क्या करने गए थे इतनी सुबह? प्रिया ने बात बदलते हुए पूछा। रामलाल ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बस फसल को पानी देना था। तू जानती है ना, खेत में कितनी देखभाल लगती है। कभी कभी लगता है कि कोई साथी हो तो काम आसान हो जाए, अकेले तो सब मुश्किल लगता है। प्रिया ने सोचा कि बाबूजी अकेलेपन की बात कर रहे हैं और वो बोली, हाँ बाबूजी, अजय भी तो शहर में व्यस्त रहते हैं, मैं हूं ना, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता देना। रामलाल की आंखों में एक चमक सी आई। हाँ बहू, तू है तो घर में रौनक है, तेरी मदद से सब हल्का लगता है। फिर दिन चढ़ने लगा। प्रिया घर के कामों में लग गई। वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बालों की चोटी थोड़ी ढीली हो गई थी और झुकते वक्त उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। रामलाल घर के एक कोने में बैठा पुरानी डायरी देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र प्रिया पर टिकी थी। वो सोच रहा था कि बहू कितनी ताजगी से भरी लग रही है, जैसे कोई नई बहार आई हो। प्रिया ने महसूस किया कि बाबूजी देख रहे हैं तो वो बोली, बाबूजी क्या हुआ, कोई बात है? रामलाल ने डायरी बंद की और हंसकर बोला, नहीं बहू, बस तुझे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तेरी सास भी ऐसी ही मेहनती थी, लेकिन तू तो उससे भी ज़्यादा चमकदार है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन खुश भी हुई कि बाबूजी तारीफ कर रहे हैं। वो सोचती कि ये ससुर बहू के रिश्ते में सामान्य है। फिर दोपहर को प्रिया ने खाना बनाया, रामलाल के लिए स्पेशल सब्जी और रोटी। दोनों साथ बैठकर खा रहे थे। रामलाल बोला, बहू तेरे हाथ का खाना तो जादू जैसा है, खाते वक्त लगता है कि और कुछ चाहिए ही नहीं, बस यूं ही चलता रहे। प्रिया ने कहा, बाबूजी आप इतनी तारीफ करते हैं, मैं क्या कहूँ? रामलाल ने आंख मिचकाकर बोला, तारीफ तो बनती है, घर में हम दो ही तो हैं, एक दूसरे को खुश रखना पड़ता है। कभी लगता है कि अजय यहाँ होता तो मजा आता, लेकिन तू है तो सब संभला हुआ लगता है। प्रिया ने सोचा कि बाबूजी कितने अकेले महसूस करते हैं, सौतेले होने के बावजूद अजय को कितना प्यार करते हैं। फिर शाम ढलने लगी। प्रिया बगीचे में जाकर कुछ पौधों को पानी दे रही थी। रामलाल आया, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लेकर। वो बोला, बहू देखिए, अजय की बचपन की फोटो है। मैंने उसे ऐसे ही पाला है जैसे अपना बेटा, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो मुझे दूर का मानता है। प्रिया ने तस्वीर देखी और मुस्कुराई। बाबूजी, आप उनको कितना प्यार करते होंगे ना। अजय भी आपको बहुत मानते हैं, बस काम की वजह से कह नहीं पाते। रामलाल ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा, जैसे पिता की तरह, लेकिन स्पर्श थोड़ा लंबा रहा। वो बोला, तू आई है तो लगता है घर पूरा हो गया, तेरी मुस्कान से सब चमक जाता है। प्रिया का दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन वो बोली, बाबूजी आप भी तो घर की शान हैं। उतना कह के वो काम में लग गई। फिर रात हो गई। प्रिया अपने कमरे में लेटी थी,
लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि रामलाल की बातों में इतनी गहराई क्यों है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। प्रिया उठी और दरवाज़ा खोला। रामलाल खड़ा था, हाथ में एक पुरानी सी डिब्बी। बहू, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुझे ये दे दूं। इसमें कुछ पुरानी चीजें हैं, देख लेगी तो टाइम पास हो जाएगा। प्रिया ने डिब्बी ली। रामलाल की उंगलियां फिर से छू गईं। वो बोली, बाबूजी, इतनी रात को क्या है इसमें? रामलाल मुस्कुराया, बस कुछ यादें। कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूकर महसूस होती हैं, देखकर नहीं। प्रिया को लगा कि डिब्बी में कुछ पारिवारिक सामान होगा और वो डिब्बी लेकर लेट गई और खोल कर देखा। इसमें एक पुरानी चूड़ी थी, एक पत्र और कुछ फोटो। पत्र में रामलाल ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी थी, कैसे वो सौतेला पिता बना। प्रिया पढ़ती गई, दिल भर आया। लेकिन एक फोटो में रामलाल जवान थे और उसमें कुछ ऐसी मुस्कान थी जो प्रिया को असहज कर गई। वो सोचती रही कि बाबूजी ने ये क्यों दिया। अगली सुबह प्रिया उठी। रामलाल पहले ही खेत चला गया था। प्रिया ने नाश्ता बनाया और इंतजार करने लगी। रामलाल लौटा तो प्रिया बोली, बाबूजी, वो डिब्बी बहुत अच्छी थी। आपकी कहानी पढ़कर पता चला कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। रामलाल ने चाय पीते हुए कहा, हाँ बहू, जीवन में सब होता है। मैंने सोचा तुझे दिखाऊं ताकि तू मुझे और बेहतर समझ सके। कभी कभी लगता है कि करीब से जानना जरूरी है। प्रिया की सांस थोड़ी तेज हुई, लेकिन वो बोली, बाबूजी, आप अजय के बारे में और बताइए। वो छोटे थे तो आप उनके साथ क्या क्या करते थे? रामलाल बैठ गया, यादों में खोकर बोला, अजय को मैंने स्कूल भेजा, खेल सिखाए। वो सौतेला है, लेकिन मेरा खून नहीं होने से क्या, दिल तो जुड़ा है। कभी वो बीमार पड़ता तो रात भर जागता। तू आई है तो लगता है जैसे कोई बेटी मिल गई। प्रिया ने सहानुभूति से कहा, बाबूजी, आप बहुत मजबूत हैं। मैं हूं ना, अब आपका ख्याल रखूंगी। रामलाल की आंखें चमकी। हाँ बहू, तेरी देखभाल से सब ठीक लगता है। दिन बीतते गए। प्रिया और रामलाल की बातें बढ़ने लगीं। एक दिन प्रिया घर की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, ऊपर चढ़कर सामान निकाल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, लेकिन रामलाल ने नीचे से पकड़ लिया, उसकी कमर को थामकर। प्रिया का दिल जोर से धड़का। रामलाल का हाथ गर्म था। वो बोली, बाबूजी, शुक्रिया। गिर जाती। रामलाल ने हाथ धीरे से हटाया, बोला, बहू सावधान रहना, तेरा बदन इतना मुलायम है, चोट लग जाती तो दर्द होता। प्रिया शर्मा गई, लेकिन सोची कि बाबूजी बस चिंता कर रहे हैं। दोनों ने साथ मिलकर अलमारी साफ की। रामलाल प्रिया के करीब आता, कभी कंधा छूता, कभी सामान पकड़ाते वक्त हाथ। प्रिया को लगा कि ये सामान्य है। फिर शाम को प्रिया ने रामलाल के लिए मीठी खीर बनाई। रामलाल ने खाते हुए कहा, बहू, इतनी मीठी कि जी चाहे और लूं। जीवन में मीठास तेरी तरह होनी चाहिए। प्रिया हंसी। बाबूजी, ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं। रामलाल बोला, मीठा तो जरूरी है, वरना जीवन फीका। तू है तो सब मीठा लगता है। फिर उसी शाम प्रिया घर के पीछे वाले छोटे से बगीचे में बैठी थी, जहां कुछ फूलों के पौधे लगे थे। वो एक किताब पढ़ रही थी जो रामलाल ने उसे कुछ दिन पहले दी थी। किताब में पुरानी लोक कथाएं थीं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी थीं जो रिश्तों की गहराई पर थीं, जैसे परिवार में छिपी भावनाएं। प्रिया पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि रामलाल इतनी गहरी चीजें क्यों चुनते हैं। तभी रामलाल आया, हाथ में एक छोटा सा उपहार का पैकेट। वो बोला, बहू, शाम को यहाँ बैठी हो, अकेले में क्या सोच रही हो? प्रिया ने किताब बंद की और मुस्कुराई। बस बाबूजी, किताब पढ़ रही थी। आपकी दी हुई है ना, अच्छी लग रही है। रामलाल बैठ गया उसके पास, पैकेट देते हुए बोला, ये तेरे लिए, खोल कर देख। प्रिया ने खोला। अंदर एक सुंदर सी कंगन थी, पुरानी स्टाइल की लेकिन चमकदार। वो बोली, बाबूजी, इतना सुंदर, लेकिन क्यों? रामलाल ने कहा, बस तुझे देखकर लगा कि तेरे हाथों में अच्छा लगेगा, तेरे जैसे नाजुक हाथों पर चमकेगा। प्रिया ने कंगन पहना। रामलाल ने मदद की उसके हाथ को छूते हुए। स्पर्श थोड़ा लंबा रहा। प्रिया का मन असहज हुआ, लेकिन वो सोची कि बाबूजी बस प्यार से दे रहे हैं। प्रिया बोली, धन्यवाद बाबूजी, लेकिन अजय को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? रामलाल हंसकर बोला, अजय को क्या, वो तो खुश होगा कि मैं अपनी बहू का ख्याल रख रहा हूँ। घर में हम हैं, एक दूसरे को खुश रखना तो बनता है। फिर रात को खाना खाते वक्त रामलाल बोला, बहू, आज तूने जो दाल बनाई है वो इतनी स्वादिष्ट है कि जी चाहे चाट लूं। तेरे हाथों में वो बात है जो सब कुछ मज़ेदार बना देती है। प्रिया हंसी
और वो बोली, बाबूजी आप मजाक करते हैं। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, मजाक नहीं बहू, सच। कभी कभी लगता है कि तुझे और जानूं, तेरी हर बात, हर मुस्कान। प्रिया चुप हो गई, सोचती रही कि बाबूजी का मतलब क्या है। रात को वो अपने कमरे में लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि रामलाल सौतेले पिता हैं, लेकिन इतना केयर क्यों। तभी बाहर से आवाज आई। रामलाल घर के आंगन में टहल रहा था। प्रिया बाहर आई, बोली, बाबूजी नींद नहीं आ रही। रामलाल मुड़ा, बोला, हाँ बहू, पुरानी यादें सताती हैं। तू आ गई तो अच्छा लगा। आ बैठ, यहाँ बातें करें। दोनों आंगन में बैठे। चांदनी रात थी। रामलाल बोला, बहू जीवन में कितने राज होते हैं, जैसे मैं सौतेला हूँ लेकिन दिल से नहीं, तू समझती है ना। प्रिया ने कहा, हाँ बाबूजी मैं समझती हूँ, आप अच्छे हैं। रामलाल ने प्रिया की तरफ देखा, तू भी अच्छी है, इतनी कि कभी लगता है करीब आ जाऊं। प्रिया का दिल धड़का, लेकिन वो बोली, बाबूजी हमारा रिश्ता पवित्र है। रामलाल हंसकर बोला, हाँ लेकिन प्यार तो प्यार है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। अगले दिन सुबह प्रिया उठी। रामलाल खेत से लौट आया था। वो बोला, बहू आज मैंने खेत में एक पुरानी चीज खोदी है, देख। हाथ में एक पुराना सिक्का था। प्रिया ने देखा, बोली, वाह बाबूजी, ये तो एंटीक लगता है। रामलाल ने कहा, हाँ जैसे तू है, पुरानी लेकिन नई सी। कभी हम दोनों मिलकर खेत में कुछ ढूंढे। प्रिया ने हंसकर मना किया, लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ गया। दिन भर प्रिया काम करती रही, रामलाल घर के कामों में मदद करता। एक बार प्रिया पानी भर रही थी। रामलाल ने बाल्टी उठाई, बोला, बहू भारी है, मैं उठा लूं, तेरा बदन इतना नरम, कहीं दर्द न हो। प्रिया ने कहा, बाबूजी मैं कर लूंगी। लेकिन रामलाल ने पकड़ लिया, उसके करीब आकर। शाम को प्रिया ने रामलाल को चाय दी। रामलाल बोला, बहू तेरी चाय पीकर लगता है कोई जादू हो गया और पीने को मन करता है। प्रिया सोचती रही कि बातें क्यों ऐसी हैं। फिर एक दिन रामलाल ने प्रिया को एक पुरानी डायरी दी। बोला, बहू ये मेरी है, पढ़ ले, मेरी जिंदगी जान लेगी। प्रिया पढ़ने लगी। उसमें रामलाल की कहानी थी, कैसे वो अकेला रहा, सौतेला पिता बना, लेकिन कुछ पेजों में प्यार की बातें थीं, जैसे कोई छिपी चाहत। प्रिया असहज हुई, लेकिन पढ़ती गई। रात को रामलाल पूछा, पढ़ी? प्रिया बोली, हाँ दुख हुआ आपकी कहानी से। रामलाल बोला, बहू अब तू है तो सब ठीक, तुझे देखकर लगता है जीवन नया है। प्रिया का मन घबरा रहा था, लेकिन वो चुप रही। दिन गुजरते गए। रामलाल प्रिया की तारीफ करता, लेकिन प्रिया सोचती कि पिता वाला प्यार है। एक शाम रामलाल ने कहा, बहू कल मैं तुझे एक जगह ले जाऊं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है, वहां शांति मिलती है। प्रिया ने हाँ कह दी, सोची कि बाहर घूमना अच्छा रहेगा। अगले दिन दोनों गए, मंदिर में पूजा की। रामलाल बोला, बहू यहाँ आकर लगता है सब पवित्र है, तू मेरे साथ है तो और अच्छा। रास्ते में वापस आते वक्त रामलाल ने प्रिया का हाथ पकड़ा, बोला, सावधान, रास्ता खराब है। प्रिया ने हाथ छुड़ाया, लेकिन मुस्कुराई। घर पहुंचकर प्रिया सोचती रही कि क्या हो रहा है। रात को अजय का फोन आया। प्रिया ने सब बताया। अजय बोला, पापा अच्छे हैं, तुझे बेटी मानते हैं। लेकिन प्रिया के मन में शक था। फिर रामलाल ने एक दिन प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही प्रिया अंदर गई तो रामलाल ने कंटिन्यू। तो दोस्तों ये कहानी आगे जारी रहेगी। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है ये सब आपको अगले भाग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।